हेलो ट्रेडर्स, गनिका दिस साइड। बहुत टाइम से वीडियो आया नहीं था, लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी कि एटलीस्ट एक वीडियो एक वीक में मैं अपलोड कर सकूँ। तो आज का वीडियो मैंने अभी जिलेट के ऊपर बनाने का सोचा था। जिलेट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग FMCG बिज़नेस है जिसके पास ब्रांड पावर है, प्राइसिंग पावर है और कंसिस्टेंट डिमांड है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात भी समझ लो कि स्ट्रॉन्ग कंपनी का मतलब ये नहीं होता कि वो ऑलवेज़ उसका स्टॉक भी राइज करेगा। अभी जो चार्ट आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो वो 3 मंथ्स ओल्ड है, क्योंकि एज़ पर रूल्स हम रिसेंट प्राइस नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी का जो प्राइस है वो किसी सपोर्ट के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो अभी देखेंगे तो ये ऑल टाइम हाई से अप्रोक्सीमेटली 30-35% गिर चुका है, राइट। इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस होने के बाद भी ये स्टॉक 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अब इसमें हम क्या देखने वाले हैं, सिर्फ चार्ट को स्टडी करेंगे, कौन सी स्ट्रैटेजीज बैठ रही है वो देखेंगे और फंडामेंटल्स देखेंगे, और उसको हम अपना प्लान कैसे, मतलब कि जो ट्रेडिंग प्लान है उसको कैसे प्लान कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये बहुत ही लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, शॉर्ट में ही हम बात करेंगे। तो अभी का जो स्टॉक का सिनारियो है कि वो ऑल टाइम हाई से 35% गिर चुका है, राइट। अभी मैंने जो यहाँ पे आपको ये ब्लू रेक्टेंगल दिख रहा है वो सपोर्ट मार्क किया है। अभी का प्राइस है वो यहीं कहीं के आसपास रहेगा, आपको अपने चार्ट के ऊपर जाके वेरीफाई करना है। तो अभी का जो प्राइस है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। अब लास्ट में क्या हुआ था, जब प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास आया था तब यहाँ से उसने 40% का अप मूव दिया था। फिर वापस सेकंड टाइम आया था तब इसने 50% प्लस का अप मूव दिया था। अभी वापस यहीं कहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो अब यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एक तो ये जो सपोर्ट है वहाँ से वापस ऊपर जा सकता है, या तो दूसरा कि ये सपोर्ट है वहाँ से वापस नीचे जा सकता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है। देखो, अभी हम लोग वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं तो हम स्टॉप लॉस तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, और हम ट्रेड भी वैसी कंपनी में लेंगे जिसके फंडामेंटल्स एकदम बेस्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अभी बेस्ट फंडामेंटल की डेफिनेशन क्या है, जिसका ROCE एटलीस्ट 20-25 से ज़्यादा है, ROE 15% से ज़्यादा है, डेप्ट फ्री या तो बहुत ही कम डेप्ट वाली कंपनी है, जिसका प्राइसिंग पावर है, जिसका मूड स्ट्रांग है, जिसका सेल्स, नेट प्रॉफिट, OPM, EPS वो सब ईयर बाय ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं कि एक साल में ज़्यादा है फिर वापस कम हो गया फिर ज़्यादा, हम वैसे बिजनेस में जाएंगे ही नहीं। हमें ऐसा ही स्टॉक सेलेक्ट करना है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में सेल्स, नेट प्रॉफिट, EPS, OPM वो जो पैरामीटर्स है वो इंक्रीजिंग है, मतलब साल ईयर बाय ईयर वो बढ़ रहे हैं, और TTM या तो लास्ट ईयर का हाईएस्ट एवर होना चाहिए। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रांग हैंड्स ज़्यादा होने चाहिए। तो ऐसे ही स्टॉक में हम काम करते हैं, राइट। और वो भी हम जब अपना कैपिटल डिप्लॉय करते हैं 3%, 5%, 6%, आप जो भी आपका फिक्स होगा अमाउंट, तो उसमें हमें वन गो नहीं जाना है, राइट। एक बार में ही हम बाय नहीं करते। मेरा सजेशन ये है, और एज पर एक्सपीरियंस मैंने यही सीखा है कि देखो, अभी जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपने जॉब में या बिजनेस में फुल टाइम बिजी है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई एज पर स्ट्रेटेजी आप पूरा अमाउंट वहाँ पे डाल दो। लेकिन जो मेरे जैसे फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, जो चार्ट को शांति से बैठ के स्टडी कर सकते हैं, अपने ट्रेड को प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं, तो उनको तो एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 पार्ट्स में अपना प्लान बना के ही फिर काम करना चाहिए। तो मैं तो अभी ऐसे ही काम करती हूँ। मिनिमम मेरा कोई भी ट्रेड आप देखोगे तो वो 2 या 3 पार्ट में ही रहता है। अब ऐसा नहीं है कि प्राइस गिरने पर ही हम एवरेज करेंगे, राइट। जो हमने जहाँ से बाय किया वहाँ से अगर नीचे चला गया और हम वापस और क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो ऐसा नहीं कि कहीं पे भी ऐड कर देंगे, वो भी हमें सपोर्ट देके अगर हम करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जब फॉलिंग नाइफ होगी तब हमें नहीं कूद जाना है, थोड़ा प्रॉपरली सेट प्राइस एक्शन को मतलब हमें ऑब्जर्व करना है, चार्ट को बराबर सेटल होने दो, उसके बाद ही, क्योंकि हमारे स्टॉक्स ही ऐसे हैं जो एक दिन में 20, 25, 30% नहीं भागने वाले हैं, राइट। जो एलिफेंट कंपनी से, जायंट कंपनी से हम उसमें ही काम करते हैं, तो उसमें तो हमें फोमो बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि भाई ये प्राइस तो अभी और गिर रहा है और गिरेगा, मैं फटाफट ले लेती हूँ, या तो ये बढ़ रहा है तो मैं फटाफट अपसाइड एवरेजिंग कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे हमें प्रॉपरली वॉच करने के बाद ही स्टेप लेना चाहिए। ओके, तो ये थोड़ी ज्ञान की बात हो गई, सॉरी मैंने आपका टाइम ले लिया। तो अभी हम जिलेट के ऊपर आते हैं।
जिलेट में अभी हम देखेंगे तो अभी का जो प्राइस है वो सपोर्ट के ऊपर ही चल रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी से, आइदर ये ऊपर की साइड जा सकता है, टारगेट दे सकता है, या तो और नीचे जा सकता है। अगर आप ब्रॉडरली देखोगे तो इसका जो ट्रेंड है ना, लोअर लो लोअर हाई बन रहा है, मतलब कि ट्रेंड तो डाउन ट्रेंड ही है, राइट। लेकिन जिलेट की एक हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई से कुछ ज़्यादा नहीं गिरा है। अभी मैं पूरा आपको बैक टेस्ट नहीं दिखाऊंगी, आप अपने चार्ट पे जाके वेरीफाई कर लेना। जिलेट की ऐसा नेचर है कि वो अपने ऑल टाइम हाई से 35 to 40% जितना गिरता है, फिर वापस एक अप मूव देता है। फिर अगर वापस ऑल टाइम हाई बना तो वहाँ पे वापस वो 30 या 40% के आसपास गिरता है, वापस ये अप साइड मूवमेंट दे देता है। अभी का सिनेरियो क्या है, ये ऑल टाइम हाई से 35% के आसपास गिर चुका है, तो यहाँ से मैक्सिमम ये 5 या 10% और गिर सकता है, राइट। लेकिन बिजनेस स्ट्रांग है, जो हम आगे जाके फंडामेंटल में देखने वाले हैं। अब इसमें अगर हम स्ट्रैटेजीज की बात करें तो देखो, ये सपोर्ट के ऊपर है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक स्ट्रैटेजी हो गई। दूसरी V20 अगर आप देखोगे तो 7450 के ऊपर ऑलरेडी हमारी V20 एक्टिव हो चुकी है, राइट। प्राइस अभी उसके थोड़ा ऊपर चल रहा है। तो और जिलेट में V20, जिलेट मतलब अपना V40 स्टॉक, V40 में V20 अपॉर्चुनिटी को गोल्डन अपॉर्चुनिटी माना जाता है। ये बहुत ही रेयर मिलती है, और मिलती है तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है, राइट। मैंने पूरा बैक टेस्ट भी करके इसका ट्विटर के ऊपर शेयर किया था बहुत पहले, 1 आध साल हो गया होगा, तो आप वो भी वेरीफाई कर सकते हो। इसमें सब एक ही एक्सेप्शनल केस था, वर्लपूल के सिवा बाकी सब में V20 के टारगेट सूनर और लेटर अचीव हुए हैं। तो इसमें एक V20 एक्टिव है, तो ये एक स्ट्रैटेजी, दूसरी स्ट्रैटेजी हो गई हमारी, राइट। दूसरा अगर हम इस पर देखेंगे एनवेलप स्ट्रैटेजी, तो एनवेलप का रिजल्ट भी इसके ऊपर अच्छा है। अभी ये एनवेलप के ऊपर टच कर चुका है, लोअर बैंड के ऊपर, राइट। अभी का प्राइस आप देखोगे तो भी ये 3 महीने पुराना है, तो एनवेलप भी है। एनवेलप से 10% नीचे हमें एवरेज ट्रेड लेना है, राइट। तो वो मैं इसको मार्क करके रखती हूँ, 7000 के आसपास, 7100 के आसपास आएगा, 7100। लेकिन एज पर एनवेलप भी ये इसका ट्रेड जो है वो एक्टिव है। तीसरी स्ट्रैटेजी देखेंगे SMA। अभी SMA के ऊपर इसका रिजल्ट इतना शानदार नहीं है, लेकिन हाँ ये वर्क तो करता है अच्छे से। तो ये भी इसमें 10 का दम, मतलब कि एवरेज ट्रेड है वो भी एक्टिव हो चुका है, राइट। देन दूसरी एक स्ट्रैटेजी है लाइफ टाइम हाई स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजी मैंने रिसेंटली पोस्ट की थी, ट्विटर के ऊपर है, मतलब सॉरी यूट्यूब के ऊपर है उसका वीडियो, आप वहाँ पे जाके स्ट्रैटेजी देख सकते हो। अब मैं ब्रीफली बता दूँ तो इसमें क्या है कि ऑल टाइम हाई से जब हमारा स्टॉक 30% गिरता है तब हमें फर्स्ट पार्ट बाय करना है, और फर्स्ट पार्ट बाय करने के बाद फर्दर 10% अगर गिरता है तो हमें एवरेज ट्रेड लेना है। फिर ये पूरी क्वांटिटी को हमें मेन ट्रेड से जो 20% होगा वहाँ पे सेल कर देना है, राइट। स्ट्रैटेजी का नाम मैंने दिया था 30-10-20, तो ये स्ट्रैटेजी आप डिटेल में जाके देख सकते हो। तो एज पर दिस स्ट्रैटेजी ऑल्सो एवरेज ट्रेड भी एक्टिव हो चुका है, राइट। अभी ये सब स्ट्रैटेजीज कैसे है हमारी कि जो हमें 200 DMA से नीचे ही बाय करवाती है, राइट। मतलब डाउन ट्रेंड में जब स्टॉक होगा हमारा तभी हम बाय करते हैं। एनवेलप में 200 DMA से 15% पे फर्स्ट बाय आती है और फर्दर 10% पे एवरेज ट्रेड आता है, तो एकदम सेफेस्ट है। लाइफ टाइम हाई में भी क्या होता है, ऑल टाइम हाई से 30% पे फर्स्ट ट्रेड और फर्दर 10% पे एवरेज ट्रेड आता है। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सब जो हमारे स्ट्रैटेजीज है वो जब भी एक्टिव होती है, इट मीन्स कि अब जो प्राइस है वो थोड़ा सेफ जोन में आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बेटर हो जाता है, ज़्यादा डरने वाली बात नहीं रहती है। तो भी हमें कभी भी वन गो नहीं जाना चाहिए, पार्ट में ही बाय करनी चाहिए, राइट। तो मेरा प्लान कैसे रह सकता है, तो अभी के हिसाब से एक पार्ट तो हमें बाय कर ही लेना चाहिए, और अगर यहाँ से फर्दर ये डाउन जाता है तो जो फर्दर सपोर्ट है वो भी वो कौन सा बनेगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखें चार्ट को, तो देखो ये एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ पे बन रहा है, राइट, 6700-800 के आसपास। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट बाय रहेगा, राइट, अभी जो रिसेंट प्राइस रहेगा, और सेकंड मतलब कि रिसेंट प्राइस से फर्दर अगर 10% डाउन जाता है तो यहाँ पे पार्ट 2 ऐड कर सकते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बाय करने के बाद ये ऊपर निकल जाए, तो हम पिरामिडिंग कर सकते हैं, जो अपसाइड एवरेजिंग है उसको पिरामिडिंग बोलते हैं, राइट। तो भी वो यहाँ कहाँ पे हमें करनी चाहिए, तो वो भी कहीं पे भी नहीं करनी चाहिए। अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा है, आप देखोगे तो
200 के आसपास आप देख सकते हो, राइट। ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे बहुत टाइम रिजेक्ट हुआ था। अगर इसको सक्सेसफुली ब्रेक करता है, मतलब कि 8200 8400 के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे आ सकता है और सेकंड पार्ट हमारा आइदर यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से हम जिलेट को प्लान कर सकते हैं। तो टेक्निकली अभी तो डाउन ट्रेंड में ही है, इसका रिवर्सल अभी तक आया नहीं है, लेकिन एज पर हिस्ट्री अब यहाँ से ये ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। और जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपनी V20 V40, तो वो भी एक्टिव हो चुकी है। एनएलऑप एक्टिव है, लाइफ टाइम हाई स्ट्रेटेजी एक्टिव है, SM एक्टिव है, राइट। तो जो मेन अच्छी स्ट्रेटेजीज है जो अच्छे रिजल्ट देती है, वो सब अभी के टाइम पे जिलेट के ऊपर एक्टिव है। अब हम उसका फंडामेंटल देख लें तो फंडामेंटल में 24,500 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ROC इसका 56.1% है। मोनोपोली कंपनी है ये। ROE 41.6 है। इंडस्ट्री पे स्टॉक पे अभी ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है। ये पहले ज़्यादा था, इसके लिए प्राइस को गिरना था क्योंकि ओवर वैल्यूएशन थी, राइट। प्रोमोटर होल्डिंग 75% के आसपास है। अभी मेन हमें क्या देखना है, जो सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट और EPS, ये हमें सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ईयर ऑन ईयर ये बढ़ता हुआ होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे तो TTM सेल्स हाईएस्ट एवर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट TTM हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट भी इसका हाईएस्ट एवर है, EPS भी हाईएस्ट एवर है, राइट। स्टॉक CAGR प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो ये भी TTM का हाईएस्ट एवर है अभी का। सेल्स ग्रोथ भी इसका 10% के आसपास है। अब ये स्टॉक ही ऐसा है कि आपका इसमें जो सेल्स है वो एकदम क्या बोलेंगे उसको, फास्ट सेल्स वाली प्रोडक्ट नहीं है, ये स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, वैसा स्टॉक है। इसके लिए सेल्स हमें एकदम 25-30% जितनी नहीं मिलेगी इसमें। बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो रिजर्व इसका अभी तक का ऑल टाइम हाई पे है। बोरोइंग 0 है, मतलब कि डेट फ्री कंपनी है। अभी आप सोचो, मोनोपोली स्टॉक है, मोनोपोली कंपनी है, सेल्स, नेट प्रॉफिट, OPM, EPS हाईएस्ट एवर है और कंपनी डेट फ्री है। टोटल एसेट इसके बढ़ रहे हैं ईयर ऑन ईयर, वो भी हाईएस्ट एवर है। तो अभी और हमें क्या चाहिए। इन्वेस्टर में अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर 75% है, स्टैग्नेंट है। FII की होल्डिंग भी 4.77% के आसपास है। थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने स्टेक डिक्रीज़ किया है, बट इट्स ओके। DII की देखेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ कर रहे हैं। पब्लिक की 11% के आसपास है, लेकिन उसमें भी 3% के आसपास तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी स्ट्रॉन्ग हम बोल सकते हैं। तो जिलेट इंडिया फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एकदम। टेक्निकली जिस हिसाब से ये लाइफ टाइम हाई से गिरता है और वहाँ से वापस हमें अप मूव देता है, तो अभी वहीं पे आके खड़ा है। तो प्रोबेबिलिटी 50-50 है, या तो नीचे गिरेगा या तो ऊपर जाएगा, राइट। स्ट्रैटेजीज हमारी बहुत सारी एक्टिव हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, हम ध्यान दे सकते हैं, राइट। मेरी तरफ से ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। और एक बात और याद रखना कि जिलेट कोई फास्ट मूविंग ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, राइट। ये एक स्लो स्टेडी कंपाउंडिंग टाइप का स्टॉक है। तो आपको रातों रात इसमें कोई अप मूव देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट में वैसे भी पैसा टाइमिंग से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। अगर हम ऐसे स्टॉक में डिसिप्लिन से काम करेंगे, सही प्राइस के ऊपर ऐड करेंगे, सही सपोर्ट के ऊपर ऐड करते जाएंगे, तो हमारा पैसा डेफिनेटली बनेगा ही। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये ब्रीफ में जो एनालिसिस हमने किया था वो कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।